और तेयोंग के इतने नुकीले दांत और आंखों का रंग हरा होते हुए जब जंगकुक ने देखा तो उन्होंने बोला, तुम सच में एक वैम्पायर हो? जिस पे तेयोंग ने बोला, हाँ मैं वैम्पायर हूँ। और इसके बाद जंगकुक अचानक से बहुत ही जोर जोर से हंसने लगे और बोलने लगे कि मैं जिमिन को हमेशा बोलता था कि वैम्पायर्स होते हैं और मैं उनके बारे में जरूर गाने लिखूंगा, और देखो आज मेरे सामने खुद ही एक वैम्पायर है। शायद जंगकुक थोड़ी देर के लिए भूल गए थे कि वो यहाँ पर किडनैप करके लाए गए हैं। उनका ये रूप देखकर तेयोंग भी मुस्कुरा देते हैं और बोलते हैं, तो तुम्हें इतनी ज्यादा दिलचस्पी थी वैम्पायर्स में? जिस पे जंगकुक बोलते हैं, और नहीं तो क्या, मैंने बचपन से वैम्पायर्स के बारे में फैंटेसी नॉवेल्स पढ़ी हैं और वो मेरा फेवरेट जॉनर रहा है हमेशा का, और अब मैं एक वैम्पायर से मिल रहा हूँ। जिस पे तेयोंग बोलते हैं, मुझे तो लगा था तुम यहाँ आके ना खुश हो। जिस पे जंगकुक को याद आता है कि वो कैसे यहाँ आए थे। फिर वो वापस से बेड पे बैठ जाते हैं और तेयोंग को बोलते हैं, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता कि तुम वैम्पायर हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर देता। पर तुम ही बताओ, कोई भी नाराज हो जाएगा ना अगर तुम किसी को इस तरह किडनैप करके ले आओगे, और किसी को भी अपनी आजादी चाहिए ही चाहिए। फिर इसके बाद तियांग बोलते हैं, अब जब मैंने तुम्हें इतना बड़ा सच बताया है भरोसा करके, तो तुम भी मुझ पे भरोसा करो और जो भी चीज तुम्हें परेशान कर रही हो इतने दिन से तुम मुझे बता सकते हो। जिसमें जंगकुक पहले हिचकिचा रहे होते हैं, लेकिन फिर वो तियांग को बताते हैं, मेरा हमेशा से सपना था कि मैं एक आइडल बनूं और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा था। मैंने इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब भी की थी ताकि मुझे पैसों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। पर जब से तुम मुझे यहाँ लेके आए हो मुझे वो सपना टूटता हुआ लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए थे और कब तक रखोगे। तो इस पे तियोंग बोलते हैं, बस इतनी सी बात, और अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा इस चीज में तो। और इस चीज को सुनते ही जंगकुक के चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल आ जाती है। लेकिन तेयोंग बोलते हैं, इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, और बोलते हैं, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तो जिस पे जंगकुक बोलते हैं, कैसा फेवर? क्या मुझे तुम्हें अपना खून देना पड़ेगा या फिर तुम्हारे साथ किसी मिशन पे जाना है? जिस पे तेयोंग बोलते हैं, तुम किसी भी वैम्पायर को अपना खून दे सकते हो? तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगती है क्या जंगकुक? जिस पे जंगकुक बोलते हैं, पता नहीं मुझे इस चीज से डरना चाहिए या नहीं, पर मुझे इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग वाइब आती है और इससे मेरा जो इंथुजियाज्म है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना खून दे सकता हूँ। जिस पे तेयोंग बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं इंसानों का खून नहीं पीता हूँ। और इसके बाद तेयोंग जंगकुक को अपनी पूरी प्रॉब्लम बताते हैं और ये भी बोलते हैं कि मुझे वो कनेक्शन तुम्हारे साथ फील हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे सोलमेट हो, तो तुम मुझसे शादी कर लो। मेरी बस यही एक विश है। जिस पे जंगकुक बहुत देर तक सोचते हैं और तेयोंग भी उन्हें टोकते नहीं है। और फिर जंगकुक मुस्कुराते हुए तेयोंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मैं ये शर्त मंजूर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक और शर्त है। तुमने कहा ना कि पूर्णिमा के पहले ये चीज होनी चाहिए, तो अगर पूर्णिमा की रात तक मुझे तुम्हारे साथ कोई भी ऐसा कनेक्शन महसूस हुआ जैसा तुम्हें हुआ है, तो मैं सच में तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुनने के बाद तेयोंग इस चीज से अग्री करना तो नहीं चाहते थे, पर उनके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था जिससे वो जल्द से जल्द जंगकुक को मना सके। तो वो इस चीज के लिए हाँ कर देते हैं और फिर जंगकुक को अपनी गोद में उठाते हैं और फुल स्पीड में उनके घर के बाहर पहुंच जाते हैं। और वहां उतरते ही जंगकुक बोलते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है, तुम ये कैसे कर लेते हो? मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। जिस पे तेयोंग सिर्फ मुस्कुरा रहे होते हैं और फिर जंगकुक अंदर जा ही रहे होते हैं, फिर मुड़कर बोलते हैं, अगर मुझे तुम्हें कभी बुलाना होगा तो मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो फोन भी नहीं है। तो जिस पे तेयोंग बोलते हैं, तुम्हें किसी भी फोन की जरूरत नहीं है, तुम मेरे सोलमेट हो, अगर तुम मुझे याद भी करोगे तो मुझे पता चल जाएगा, और अगर तुम्हें सच में मेरी कभी जरूरत पड़े तो तुम मेरा नाम ले लेना।
तेयोंग, मैं ऐसे ही फुल स्पीड में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। और फिर जंगकुक अपने घर के अंदर चले जाते हैं और वहां से तेयोंग भी चले जाते हैं। अंदर जाके जंगकुक देखते हैं तो जिमिन टेबल पर ही सो रहे होते हैं। शायद वो जंगकुक को ढूंढ ढूंढ के इतना ज्यादा थक गए थे कि वो बेड पे जाने से पहले ही सो गए। और फिर जंगकुक वहीं बगल में एक चेयर पे बैठते हैं और जिमिन को प्यार से उठाते हैं। और जिमिन पहले हल्की सी आंख खोलते हैं और जैसे देखते हैं कि जंगकुक वहां पर बैठे हैं, उनकी नींद गायब हो जाती है और वो तुरंत उठ जाते हैं और बोलते हैं, तुम कहाँ थे, तुम कैसे थे, तुम्हें क्या हुआ था, मुझे बता कर तो जाना चाहिए था। जिस पे जंगकुक बोलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी तुमने दरवाजा क्यों खुला रखा था, कोई और आ जाता तो। जिस पे जिमिन कहते हैं कि मैं बस तुम्हें वापस से ढूंढने जाने ही वाला था, इसीलिए मैं दरवाजा बंद करना भूल गया और मुझे नहीं लगा था कि मैं घर में आकर सो जाऊंगा। उसके बाद जिमिन बोलते हैं, वो सब छोड़ो, तुम्हारे साथ हुआ क्या था, क्या तुम सच में खुद से कहीं गए थे। जिस पे जंगकुक जिमिन को बोलते हैं, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। और फिर जंगकुक जिमिन को हर एक चीज डिटेल में बताते हैं, जिस पे जिमिन एकदम शॉक्ड होकर बोलते हैं, क्या ये सच है, तेयोंग एक वैम्पायर है और तुम इतने दिनों से एक वैम्पायर के साथ रह रहे थे, फिर भी उसने तुम्हारा खून नहीं चूसा। जिस पे जंगकुक कहते हैं, वही तो बात है, उसने ना मुझे हाथ लगाया, ना ही मुझे नुकसान पहुंचाया, वो बस मेरे पीछे पड़ा हुआ है शादी करने के लिए। जिसमें जिमिन बोलते हैं, मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अगर उसने तुम्हें शादी के बाद खा लिया तो। जिसपे जंगकुक बोलते हैं कि अगर उसे ऐसा करना होता तो वो अब तक कर चुका होता। फिर जिमिन जंगकुक से पूछते हैं, तो क्या तुम उससे सच में शादी करने वाले हो। तो जंगकुक बोलते हैं, मुझे नहीं पता, पर जब वो पास होता है तो मुझे अच्छा लगता है, और उसने मुझे भरोसा करके अपनी जिंदगी की सारी चीजें बता दी, तो मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचता हुआ जा रहा हूँ। और फिर वो दोनों घंटों वैसे ही बैठे बैठे बातें कर रहे होते हैं। और उसके कुछ दिनों तक जंगकुक अपनी पूरी मेहनत लगाकर वापस से अपनी प्रैक्टिस में जुट जाते हैं और उन्हें एक भी दिन तेयोंग परेशान करने नहीं आते हैं। पर जंगकुक के दिमाग में पूरे टाइम तेयोंग ही चल रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि क्या उसने मेरे साथ मजाक किया, वो मुझे सिर्फ बोलता रहता था वो मुझसे शादी करेगा, पर मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ, वो मुझसे एक भी बार मिलने नहीं आया, ना ही मुझसे बात करने आया, ना ही मुझे दोबारा मनाने आया कि मुझसे शादी कर लो। इसका मतलब वो सच में मजाक ही कर रहा था। और उधर तेयोंग जंगकुक के सारे थॉट्स सुन के बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मुझे बुला सकते हो, पर तुम तो मन ही मन चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। तो ठीक है, तुम्हारी बात भी सुन लेता हूँ मैं। और उसी शाम जब जंगकुक थक हार कर अपनी प्रैक्टिस से घर वापस जा ही रहे होते हैं, तो वहाँ पर तेयोंग खड़े होते हैं उसी गली में उनका इंतजार करते हुए। और तेयोंग को देखते ही जंगकुक के चेहरे पर बहुत ही बड़ी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर जंगकुक तुरंत ही अपने स्माइल को गायब कर देते हैं और वो बोलते हैं तेयोंग के पास जाकर, मुझे नहीं लगता तुम्हें मुझसे शादी करनी है, इतने दिनों से तुम मेरे पास आए ही नहीं मुझसे मिलने। और वहाँ से जाने लगते हैं। जिस पे तेयोंग जंगकुक को झटके से अपनी गोद में उठाते हैं और फुल स्पीड में एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नदी सामने प्यारा सा चांद दिख रहा होता है। और वो जगह देखकर जंगकुक को एकदम सुकून का एहसास होता है। फिर तेयोंग जंगकुक के पास आकर बोलते हैं, तुम्ही ने तो कहा था अगर तुम्हें एहसास होगा तो ही तुम मुझसे शादी करोगे, तो मैं इसमें जबरदस्ती कैसे कर सकता हूँ जंगकुक। जिस पे जंगकुक बोलते हैं, तुम्हें जबरदस्ती करने किसने बोला, पर तुम मुझे मनाने तो आ सकते हो ना, या फिर अपना प्यार दिखाने, कुछ तो ऐसा करने आ सकते हो जिससे मुझे कनेक्शन फील हो। तो जिस पे तेयोंग बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो अब तैयार हो जाओ मेरा प्यार हर टाइम देखने के लिए। जिस पे जंगकुक शर्माने लगते हैं और तेयोंग उनके पास आते हैं और भी ज्यादा पास आ रहे होते हैं, तो उन्हें देखकर जंगकुक अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन जंगकुक को ऐसा करते हुए देखकर तेयोंग मुस्कुराते हैं और उन्हें परेशान करने के लिए उनके लिप्स पे ना किस करके उनके गले पे किस करते हैं।
और जब जंकुक को एहसास होता है कि तेयोंग ने उनकी गर्दन पे किस किया है तो उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही होती है, जिस पे तेयोंग बहुत ही ज्यादा जोर से हंस रहे होते हैं और बोलते हैं, तुम तो कुछ दिन भी मेरे बिना नहीं रह पाए जंकुक, और तुम कह रहे थे कि तुम्हें टाइम चाहिए ये एहसास करने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए बना हूँ या नहीं। जिसमें जंकुक अपना सर नीचे कर लेते हैं और थोड़ा सा एम्बैरस होकर बोलते हैं, मैंने कहा था कि मुझे टाइम चाहिए, पर मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। और ये सुनकर तेयंग को एक अलग सी सेंसेशन महसूस होती है और फिर वो जंकुक के चेहरे को अपने हाथ से ऊपर करते हैं और उनके लिप्स पे एक बहुत ही प्यार से किस कर देते हैं।